अभी जो हमने शुरू करा लास्ट क्लास में ना, वो बस बिल्कुल अभी बस स्टार्ट ऑफ द टॉपिक है। हमने क्या करा कि इस बात को एनालाइज करना शुरू करा कि साइन, कॉस, टैन और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करते हैं। पर इसमें आगे अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री वो टॉपिक है जिसमें कि रिकॉग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बनती कैसे है? साथ साथ करने से। देखो क्लियर है कि हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक्स करे, तो जिस टॉपिक में कंसेप्ट का बहुत मेजर रोल होगा ना, उसको कंसेप्चुअली पकड़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री को सोचो कि वो एक ऑपरेशनल टॉपिक है, उसमें करके हम लोगों का रिकॉग्निशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस देखेंगे ना, क्वेश्चंस के बीच बीच में बहुत पक्के सी मिस्ट्रीज होंगी जो कि सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। उनको पकड़ना होता है, हमें रियलाइज होना शुरू होगा कि हाँ इस तरह की वैरायटी है तो ऐसे सोचा करो। वो क्लियर है, वो रिकॉग्निशन बढ़ेगा। और क्लियर है कि आई विल क्लियरली पिन पॉइंट की ऐसे ऐसे सोचा करो जब ये सिचुएशन आए, तो अल्टीमेटली उस स्टेज पे आ जाओगे जहां पे कि इसके क्वेश्चंस बड़ी परफेक्शन में कर पाओगे। मतलब अल्टीमेटली वील एक्चुअली रीच अ स्टेज जहां पे जो असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी, यू विल एक्चुअली फील देम टू बी वेरी सिंपल, और वो हैं भी। स्कूल का एग्जाम भी आपका बहुत सिंपल आता है, बिल्कुल लगेगा भी ऐसा। पर क्लियर है, उस स्टेज पे जाने से पहले अभी वाली स्टेज में बहुत मेहनत करो साथ में। तो आज अब एक नई अंडरस्टैंडिंग है। आज वाली क्लास में जो पॉइंट हमने करना है वो एक नया पॉइंट है, तो उसको बहुत ध्यान से समझो। जो अब पॉइंट करना है ना, वो सोचो कि अगर जो एंगल हमें दिया जाए वो फिक्स्ड हो जाए 45 डिग्रीज। अब हमसे कहा जाए कि इस 45 डिग्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग साइन, कॉस, टैन इन सब की वैल्यू निकाल दो। तो क्या करें? हमने एक रूल बनाया कि जब भी कभी ऐसे निकालने को आए तो पहले एक ट्राइंगल बना लो जिसका जो एंगल हो वो 45 डिग्रीज हो। हमने राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर लिया और इस एंगल को 45 डिग्रीज बना दिया। ट्राइंगल अगर राइट एंगल्ड है, ये एंगल 90, ये एंगल 45, तो क्लियर है ये वाला ऑटोमेटिकली 45 ही बचा। इसका फायदा क्या हुआ कि लेट साइड ए बी इज इक्वल टू ए। हमने साइड ए बी को अगर ए माना तो क्लियर है कि जो बी सी है दैट वुड ऑल्सो बी ए। वाई? बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो दिस वुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस केस में हमें क्लियरिटी है कि दिस वुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे वाला भी ए आ गया। देखो हमने शुरू में बस ए बी को ए लिया, बी सी इज इक्वल टू ए, बिकॉज क्लियर है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये रीजन है। तो क्लियर है बी सी भी बराबर आ गया ए के। और जब बी सी ए के बराबर आ गया तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि जो ये जो साइड ए सी बची दैट कैन बी फाउंड आउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ गया 2a स्क्वायर, वहां से ए सी आ गया a इंटू रूट 2, वो हमने बना दिया। और जैसे ये तीनों वैल्यूज आ गई हमें समझ में आता है कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। साइन 45 कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बना 1/√2। ये हमें बिल्कुल ध्यान में है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। अब हमने कॉस 45 निकाला, वो आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज अगेन 1/√2। फिर हमने tan 45 निकाला, वो आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1। जो बाकी तीन हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं, वो हमें समझ में आते हैं। कोसेकेंट 45 √2, सेकेंट 45 √2, कॉट 45 1। हम इन नामों को आज पहली बार देख रहे हैं, पर इनको बिल्कुल ध्यान में रखना और ये प्रूफ ध्यान में रखना। क्लियर है, हमें एज इट इज ये क्वेश्चन प्रूव करने को आ जाता है कि प्रूव दैट साइन 45 इज 1। क्लियर, साइन 45 इज 1/√2, इसको प्रूव कर दो। तो प्रूव कैसे करते? ऐसे जस्टिफाई करते, एक साइड ए बी को ए ले लेते, फिर लिखते बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए एंड सो ऑन। इनको हमने याद रखना होता है, पर क्लियर है, मतलब आज बस पहले इनको रिकॉग्नाइज करो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब ना ये प्रूफ भी देखो, ये दोनों हमें काम आते हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 या कॉस 30 या साइन 60 या कॉस 60, ऐसे ही टैन का भी। तो क्या करा करें उसमें? देखो 45 डिग्रीज के लिए तो हमने सिंपल एक ट्राइंगल ले लिया, एंगल ले लिया 45। 60 डिग्रीज को कैसे पकड़ें? क्लियर, हम लोग साइड्स ना पकड़ पाते, तो उसके लिए क्या करा कि हमने एक इक्वलैटरल ट्राइंगल ले लिया।
एक इक्वलैटरल ट्राइंगल एबीसी पकड़ लिया। अब उसकी हर साइड क्लियर है 2a मान ली हमने, 2a और नीचे वाली भी 2a। अब हमने चालाकी क्या करी कि हमने परपेंडिकुलर AD ड्रॉप करा, AD को AD परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ऑन BC। तो अब जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा AD BC के ऊपर, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज हो गए। ये एंगल ट्राइंगल इक्वलैटरल है तो 60 डिग्रीज हो गया। वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। अब हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो ये ट्राइंगल ABD है ना और जो ट्राइंगल ACD है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्लियर, इसमें देखो BD और AC बराबर है। क्लियर है, दोनों बिल्कुल बीच में आके मिलेगा तो A और A हो गए। तो अब क्लियरली क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्लियर है, कॉन्ग्रुएंट वाली बात जस्टिफाइड है। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये अब की बार क्लियर है, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्रीज है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। देखो हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्रीज है और ये कॉमन साइड इक्वल है। तो याद है हमने कभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी होती थी RHS से, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो दोनों आपस में आ गए। तो BD बराबर हो गया AC के और एंगल BAD और एंगल CAD भी बराबर हो गए। वो दोनों कितने कितने हो गए? 30 डिग्रीज। ये है काम। पहला काम इस क्वेश्चन में यहां तक अपनी बात को जस्टिफाई करना था। जैसे ही हमने ये बना दिया, ये क्वेश्चन खत्म। कैसे? अब क्लियरली हमें दिखता है कि अब एक ट्राइंगल ABD पकड़ लो बस। ABD ट्राइंगल में BD कितना है? क्लियर है, BD है A और क्लियर है AB कितना है? 2A। तो क्लियरली हमें समझ में आता है कि जो हम लोग अब अगर यहाँ से अगर इस AD लेंथ को निकाल लें, ये A ये 2A, तो क्लियर है पाइथागोरस से AD आ सकती थी। वो कितनी बनी? 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, 3A स्क्वायर। वहाँ से हमने AD लेंथ निकाल ली, वो कितनी आ गई? √3A। ये इस क्वेश्चन का मेन टारगेट है। जैसे ही हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, ये क्वेश्चन इसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं। कैसे? अब साइन 30 डिग्रीज कितना हो जाता? क्लियर है, अब क्लियरली इन दिस ट्राइंगल साइन 30 डिग्रीज कितना हो जाता? देखो उसके लिए ये बेस होता √3A और ये क्लियर है सिंपली ये उसका हाइपोटेन्यूज और ये उसका परपेंडिकुलर। साइन 30 डिग्रीज क्या बनता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्रीज। वो कितना हो गया? A/2A विच इज 1/2। ये है कहानी। ट्राइंगल हमने कैसा पकड़ा? इक्वलैटरल, उसको ब्रेक करा। cos 30 डिग्रीज, देखो 30 डिग्रीज का बेस कहाँ पे है? ये रहा। तो दिस इज द बेस। बेस कितना आया? √3A। ये हाइपोटेन्यूज √3A/2A विच इज √3/2। ऐसे ही tan 30 डिग्रीज, वो कितना बनेगा? वो सिंपली हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब A/√3A विच इज 1/√3। ये बना। कोसेकेंट 30 डिग्रीज क्लियर है, इसी का रेसिप्रोकल। सेकेंट 30 डिग्रीज सिंपली इसी का रेसिप्रोकल। कोसेकेंट 30 डिग्रीज 2, सेकेंट 30 डिग्रीज इसका रेसिप्रोकल विच इज 2/√3। cot 30 degrees would be the reciprocal of clear tan 30 degrees, that is simply √3। बिल्कुल इसी स्टोरी पे हमें क्लियरली समझ में आता है कि हम लोग साइन 60 डिग्रीज वगैरह सब भी साथ में निकाल पाए। क्लियर, अब साइन 60 डिग्रीज कैसे निकालते हैं? सिंपली हमें दिखता कि साइन 60 डिग्रीज के लिए ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? √3A। हाइपोटेन्यूज उसके लिए कितना है? 2A। बेस कितना है? A। बस अब हमने वहां पे ये वैल्यूज को क्लियरली जस्टिफाई कर देना था। तो क्लियर, इनमें से हर वैल्यू क्लियरली एग्जैक्टली उस ट्राइंगल के बनते ही जस्टिफाई हो गई। बिल्कुल इसको हमें ऐसे बनाना चाहिए। ये वैल्यूज हमें इंडिविजुअली नोन होती हैं। ये है पॉइंट, यहां से पकड़ना है क्वेश्चन।
तो जैसे हमने वो ट्राइंगल बना दिया, हम लोग इन वैल्यूज़ को निकालना जानते थे। ये है सेंस, इस सेंस को नहीं छोड़ना। अब ये सारे जो नाम हमने करे ना, अभी हमने बिखरे हुए करे। हमने क्लियर है कि tan 45 डिग्रीज, साइन कॉस 45 डिग्रीज का जवाब निकाला, ऐसे इनका भी आंसर निकाला। अब इस पूरी की पूरी कहानी को एक टेबल की शक्ल में देखते हैं। अब इस सारे के सारे काम का जो क्वेश्चंस हमने करने हैं, उसका जो बेसिस है वो अब ये टेबल है। ये हमने क्लियरली इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। तो ना ये याद करना भी कोई बहुत स्पेशल काम नहीं है। देखो साइन ए से पकड़ो, क्लियर है कि साइन ऑफ एक एंगल ए है। अगर ए 0 डिग्रीज होता तो क्लियर है कि अब सोचो जरा, क्लियर है एक ट्राइंगल है, ये एंगल ए है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। क्या हमें दिखता है कि जैसे जैसे इस एंगल को कम करते रहोगे, इस एंगल को जैसे जैसे कम करते रहोगे, परपेंडिकुलर कम होता रहेगा, ये लेंथ एक्चुअली छोटी होती जाएगी। तो अगर एक्चुअली इस एंगल को बिल्कुल 0 कर दोगे तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्लियर है साइन का जवाब भी देखो 0 ही आएगा। तो क्लियरली साइन ए कितना बना? 0। इसको ध्यान में रखना। साइन ऑफ 0 कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्रीज हमने बना के देखा, वो है 1/2। साइन 45 डिग्रीज 1/√2। साइन 60 डिग्रीज √3/2। साइन 90 डिग्रीज विद द सेम लॉजिक 1 आता है। ये याद करो। देखो साइन का जवाब बढ़ता जा रहा है। 0 30 डिग्रीज पे 1/2, 45 डिग्रीज पे 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। देखो जब हमें साइन वाला जवाब याद हो जाए ना, तो कॉस वाले बिल्कुल इसी के उल्टे होते हैं। क्लियर? 90 डिग्रीज पे कॉस का आंसर 0, फिर 1/2, फिर 1/√2 दोनों का सेम, फिर √3/2, फिर 1। तो क्लियर है, बस पहले अपने मन में साइन को डालो, कॉस उसके साथ साथ ही याद हो जाएगा। उसी के क्लियर है कि बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में जवाब बन रहे होते हैं इसके। और एक ये टैन दिमाग में डालो। इनके आगे वाले याद करने की डायरेक्टली इस मोमेंट नीड नहीं, ये इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। जब हमें साइन के जवाब याद हैं, तो मान लो कभी हमें जरूरत पड़े कोसिकेंट 30 डिग्रीज की, तो हमें पता होता है कि साइन 30 डिग्रीज होता है 1/2, कोसिकेंट 30 डिग्रीज उसी का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 2। ऐसे पकड़ना है इसको। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे पकड़ना है। जो tan 90 डिग्रीज होता है दैट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्लियर है कि एनी नंबर साइन अपॉन कॉस होता है tan, साइन अपॉन कॉस क्लियर है 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसी रीजन से कोसिकेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना है इनको। तो क्लियर है, ये टेबल याद करना है, पर इस टेबल में भी पहले साइन और tan वाले को याद करो। ये सारे के सारे विल एक्चुअली ऑटोमेटिकली फॉलो। तो ये बिल्कुल याद रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमें गिवन है इन आर ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंगल AC भी गिवन है 30 डिग्रीज। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे? इसकी फिगर बना लोगे। हमें क्या दिया गया? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है? B के ऊपर। ये सिचुएशन है। और हमें जो साइड AB है वो गिवन है कि 5 है। तो अब हमने क्या निकालना है? BC और AC। तो अब ना जो अभी अभी हमने वैल्यूज याद करी ना, उनका फायदा हमें दिखना शुरू होगा। ये एंगल 90 डिग्रीज, ये एंगल 30 डिग्रीज। तो हमें दिखा कि अगर ये 30 डिग्रीज तो 5 एक्चुअली इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और जो ये है ये उसका हाइपोटेन्यूज है। तो और ये क्लियर है BC उसका बेस है। तो हमें क्लियरली पता होता है कि 5/BC को बराबर होना चाहिए tan 30 डिग्रीज के। क्लियर है? डायरेक्टली tan 30 डिग्रीज की डेफिनेशन ही यही है। तो 5/BC बराबर हो गया tan 30 डिग्रीज। उसकी वैल्यू हमें नोन है कि 1/√3। BC को उधर ले जाओ, √3 को उधर ले आओ, वहां से BC क्लियरली हमने ऑब्टेन कर लिया। तो क्लियर ये बहुत ही सिली स्टूपिड आसान सा क्वेश्चन है और हमारा होना भी चाहिए। BC कितना बना? 5√3। AC फाइंड करना है, उसके लिए अब कौन सा फॉर्मूला पकड़ें? मान लो साइन वाला पकड़ लिया। 5/AC को बराबर होना चाहिए साइन 30 डिग्रीज के, वो हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर है? 5/AC बराबर होगा साइन 30 डिग्रीज के। साइन 30 डिग्रीज हमें याद होता है, वो कितना होता है? 1/2। तो वहां से AC को इधर ले जाओ और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो।
तो वहाँ से AC बराबर आ गया 10 के। तो ये क्वेश्चंस इस फॉर्मेट के होंगे, ऐसे के होंगे ये क्वेश्चंस। हम लोग जब इनको ब्रेक करना शुरू करेंगे तो क्लियर इट इज़ वेरी हेल्पफुल। कल को ये इतनी छोटी बातें हैं कि हमें एट सम स्टेज रियलाइज़ होगा कि ये तो हमारे सिस्टम में डिजॉल्व है, ये हमें याद है। साइन 30 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज, टैन 30 डिग्रीज, ये हमें अच्छी तरह याद होते हैं। तो अब बिल्कुल इनके पता होने पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो हमें दिया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू, हमें पी क्यू और पी आर गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमारा काम क्या होता? क्लियर है, सबसे पहला काम इसमें क्या है कि फिगर बना दो। हमने बना दिया ट्राइंगल। अब हमें बड़ी गिनी चुनी बातें आती हैं, सारे क्वेश्चंस वहीं से निकलेंगे, कोई ट्रिक नहीं और, पर उन बातों पे हमारा पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखो कैसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल, हमें क्या पूछा हुआ है? एंगल क्यू पी आर, सो दिस एंगल एंड एंगल पी आर क्यू, मतलब दिस एंगल। तो इस एंगल के केस में हमें दिखता है कि इस एंगल के लिए ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेन्यूज, और हमें क्लियरली पता होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें साइन ऑफ दिस एंगल को दे देता है। तो वो तो आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ आर, वो कितना बना? 3/6, दैट इज 1/2। साइन ऑफ आर अगर 1/2 है तो किस एंगल के लिए साइन का जवाब 1/2 आता है? क्लियर है, 30 डिग्रीज के लिए। ये है पॉइंट। उतनी ही लॉजिकली हमें समझ में आता है कि जब हमने ये एंगल 30 डिग्रीज निकाल लिया तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्रीज आ गया। रीजन हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये क्लियर है बिल्कुल साथ में ऑरिजिनेटेड है, हमें क्लियरली दिखता है कि ऐसा क्यों। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है 30, तो ये कितना बचा? 60। इन क्वेश्चंस को ऐसे पकड़ना है। पहला स्टेप क्या करोगे? फिगर बना दोगे, फिर देखोगे कि जो ढूंढना है वो कैसे डिराइव करें, और बहुत सिंपल काम है, पर क्लियर है हमारे होने चाहिए अपने आप। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन का अकेला काम क्या है कि हमें वैल्यूज पक्की याद हो जाएं और साथ में हम लोग क्लियर है कि टर्म को सिंप्लीफाई करने में घबराएं ना। तो अब जरा वैल्यूज फिल करते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज, उसका मतलब क्या होता है? साइन 30 डिग्रीज का स्क्वायर। अब साइन 30 डिग्रीज तो हमें आता है, क्लियर है 1/2। कॉस 45 डिग्रीज भी हमें आता है 1/√2। टैन 30 डिग्रीज भी हमें आता है 1/√3। साइन 30 डिग्रीज क्लियर है 1/2, कॉस 30 डिग्रीज क्लियर है √3/2, टैन 45 डिग्रीज दैट इज 1। केवल हमने इन वैल्यूज को फिल करना है, कोई ट्रिक नहीं। क्लियर है, साइन 30 डिग्रीज, कॉस 45 डिग्रीज, टैन 30 डिग्रीज, क्लियर है साइन 30 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज और टैन 45 डिग्रीज। देयर इज नो ट्रिक, क्लियर, नथिंग स्पेशल इज टू बी डन। 5 × 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 अपॉन √3/2 प्लस 1। इसका हमने एलसीएम लिया, ये आ गया 2 + √3। इसका भी एलसीएम लिया, ये आ गया 5/12। तो अब क्लियर है, सिंपली अब यहाँ पे कैंसिल। 5/12 डिवाइडेड बाय दिस, मतलब 5/12 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल, वो करा और ये आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में देयर वाज नो ट्रिक। अकेला काम क्या है कि वैल्यू सही फिल करो और डिवीजन विजन में गलती ना कर दो। बहुत सिंपल पॉइंट है, पर सही करा होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये टर्म है, क्लियर है, cos 60 डिग्रीज। क्लियर है कि cos 60 डिग्रीज कितना है? 1/2, उसका स्क्वायर है। सीकेंट 30 डिग्रीज, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। cos 30 डिग्रीज मैं याद करूं तो क्लियर है वो √3/2। सीकेंट 30 डिग्रीज कितना? 2/√3। तो वो साथ साथ ऑटोमेटिकली मेरे पास बना पड़ा है। tan 45 डिग्रीज 1, साइन 30 डिग्रीज 1/2, cos 30 डिग्रीज √3/2। केवल हमने इनकी वैल्यूज को फिल करना था, देयर वाज नो ट्रिक। 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन दिस। सिंपली ऑन टेकिंग एलसीएम 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और नीचे क्लियर है 1/4 प्लस 3/4। देखो डिनोमिनेटर इसका 1/4 प्लस 3/4, वो बना 4/4 विच इज 1। यहाँ नीचे 1 आ गया, इसका एलसीएम लिया सिंपली, डायरेक्टली अपना आंसर आ गया। तो इन क्वेश्चंस में ना देखो मेन काम क्या है, कंसेप्ट नहीं है, लिखोगे गलत नहीं करना, वो काम है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये देखो हमें ये क्लियर है, सारे गिवन है डिग्रीज
हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, cos 60 डिग्रीज हमें याद है कि वो 1/2, sin 60 डिग्रीज √3/2, tan 60 डिग्रीज √3, cot 45 डिग्रीज 1, secant 30 डिग्रीज 2/√3। तो बस हमने इनकी वैल्यूज को फिल करना था, देयर वाज नो ट्रिक। क्लियर है? 2 टाइम्स ऑफ 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर। अब क्लियर है कि अब इसके बाद हमने कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। देखो ये क्या बना, 1/16 प्लस 1/16, 2/16 इंटू 2 माइनस ये क्या बना, 3 प्लस 1 4, ये बना -4 प्लस 3 इंटू 4/3 मतलब सिंपली 4। ये दोनों कैंसिल, ये आ गया 4/16 दैट इज 1/4। इन क्वेश्चंस में ना अकेली गलती कहाँ होगी, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना करियो, अगर वो नहीं करी होगी तो देयर इज नो ट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये टर्म देखो, हमें गिवन है कि sin a माइनस बी बराबर है 1/2 के, cos a प्लस बी बराबर है 1/2 के, हमने एंगल a और b फाइंड करने हैं। तो हमारे मन में क्या आना चाहिए था कि sin a माइनस बी अगर 1/2 है तो किस एंगल के लिए sin का जवाब 1/2 आता है, तो हमें नोन है 30 डिग्रीज के लिए, तो वहाँ से a माइनस बी तो हमारे पास आ गया 30 डिग्रीज। अब cos a प्लस बी बराबर है 1/2 के लिए, तो cos का जवाब कब 1/2 होता है, क्लियर है, 60 डिग्रीज पे, तो a प्लस बी हमारे पास बराबर आ गया 60 डिग्रीज। अब ये दोनों सिंपल सी 2 लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करने की हमें क्लियरली समझ है। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, वहाँ से 2a आ गया 90 डिग्रीज, वहाँ से a आ गया 45 डिग्रीज। तो इसमें काम इतना सिंपल है, a आ गया 45 डिग्रीज, क्लियर है, 45 माइनस b 30 डिग्रीज, वहाँ से b आ गया 15 डिग्रीज, ये हमारा b का जवाब होता। तो देयर इज़ नो ट्रिक, बस इनको सही बोलना होता है। अब नेक्स्ट करो। अब जैसे कि हमें ये टर्म दी हो, क्लियर है, 2 cos 3 थीटा हमें दिया हुआ है कि 1 है, हमसे पूछा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या करें इसमें। तो अब एक बच्चा क्लियरली बोल सकता था कि cos 3 थीटा हमें नोन है कि 1/2 है। अब वो कहता कि cos 3 थीटा किसी एंगल का cos 3 थीटा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अगर 1/2 है तो देखो ये 3 नहीं बाहर आ सकता, ये 3 cos के अंदर है, याद रखना ये मिस्टेक। कई बच्चे ना इस तरह की गलती कर देते हैं, cos 3 थीटा बराबर है 1/2, उनको लगता है कि इस 3 को इधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। cos 3 थीटा 1/2 मतलब किसी एंगल का जो cos है उसका आंसर 1/2 है। तो अब cos का जवाब 1/2 किस एंगल के लिए होता है, हमें क्लियर है कि 60 डिग्रीज के लिए। इसका मतलब 3 थीटा जो होगा दैट वुड बी 60 डिग्रीज। तो वहाँ से थीटा कितना हो गया, 60 डिग्रीज बाय 3। अब सिंपल है, देखो हमने cos यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ से अब थीटा बराबर आ गया 20 डिग्रीज के। इस मिस्टेक का ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बना अपना सही जवाब। अब ना आज वाली क्लास में जो हमने वैल्यूज़ बनाई हैं ना उनको याद करो। sin 30 डिग्रीज, sin 45 डिग्रीज, क्लियर है, sin 60 डिग्रीज, sin 90 डिग्रीज, sin 0 डिग्रीज, ये हमें याद है। क्लियर है, 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 √3/2 फिर 1। साइन वाला याद कर लोगे ना और tan वाला याद कर लोगे, बाकी सारे ऑटोमेटिकली दे एक्चुअली स्टार्ट टू फॉलो। साइन वाला याद कर लो, कॉस वाला उसी का क्लियर है उल्टा घूमता होता है, tan वाला अलग से याद करना पड़ता है। बस अभी इनको याद करो, बाकी सारे कर करके ना अपने आप रिकॉग्निशन बननी शुरू हो जाएगी। इस ऑर्डर में चलो तो क्लियर है। फिर ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बस इनमें वैल्यूज फिल करनी और आंसर बनाना है, तो देयर इज नो ट्रिक।